नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 15 खबरों के बारे में, क्योंकि सारी की सारी खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कुछ खबरें मौसम समाचार से लेकर हैं, कुछ खबरें राशन कार्ड को लेकर हैं और साथ ही साथ कुछ जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो गैस सिलेंडर को लेकर हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को गैस सिलेंडर भी फ्री मिलने वाला है। सारी खबरों को विस्तार से जानते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलना। तो बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर यूपी वेदर के बारे में। यूपी में फिर मौसम का मिजाज बदला, इन जिलों में तेज बारिश और ओले का रेड अलर्ट जारी। जी हाँ, यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया। ठंडी हवाओं के साथ ही बादलों ने पूरा घेरा बना लिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और ओले का रेड अलर्ट भी जारी किया और फरवरी की बारिश का रिकॉर्ड बन सकता है। जी हाँ, अब उसमें जो रेड अलर्ट में बताए गए कौन कौन से शहर हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, जिसमें रविवार से सोमवार के बीच में आगरा, अमरोहा, अयरा, बागपत कुछ जिलों के नाम हैं, कुछ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, वार्निंग भी मिल चुकी है कि यहाँ पर ओले पड़ने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी में बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य, सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। इस बार केंद्र में सरकार बनी तो देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और ये चीज उन्होंने जो संत कबीर नगर के मगहर स्थित कबीर चौरा में चल रहे कबीर मगर महोत्सव के समापन समारोह और परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये बात बोली, अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, छेड़ने की कोशिश की तो उसे पुलिस दबोच लेगी और वह भाग नहीं पाएगा और उसका फिर राम नाम सत्य कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली खबर आ रही है, लखनऊ जिला जेल में 36 बंदी HIV पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग में मची खलबली। जी हाँ, लखनऊ जिला जेल में 36 नए बंदियों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे जेल प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और इसके लिए दवाइयां जारी कर दी गई है। साथ ही साथ उनके संक्रमण के कारणों का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से चलेंगी बसें, अफसरों के साथ सीधा संपर्क। जी हाँ, अयोध्या के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सीधी बसें चलने वाली है। परिवहन निगम के अफसरों ने अयोध्या के अधिकारियों से संपर्क साधा है और यूपी परिवहन निगम मुख्यालय की मंजूरी के बाद संचालन शुरू हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, दिव्यांगों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों के लिए मिलेंगे कई लाभ। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिव्यांगों की असीमित प्रतिभा होती है, बस उसे तराश कर मंच देने की जरूरत है। दिव्यांग सरकार और समाज दोनों के लिए प्रोत्साहन का हकदार है। और साथ ही साथ ने आदित्य योगीनाथ यानी सीएम योगी जी ने दिव्यांगों को लेकर बड़ी घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों के पास राशन कार्ड होगा उन्हें पेंशन के साथ मकान भी दिया जाएगा। जल्द ही पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। कोई भी दिव्यांग राशन कार्ड, आवास, पेंशन और शिक्षा से वंचित नहीं रह सकेगा। इसके लिए अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश भी दे दिए गए। तो वाकई में बहुत अच्छी खबर है यूपी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन की व्यवस्था बदलने की तैयारी, यह है नया प्लान। जी हाँ, अयोध्या में भक्तों की भीड़ काफ़ी हो गई है और इसके लिए जिला प्रशासन ने उसकी व्यवस्था को और चेंज कर दिया है। रामपथ से रामलला के दर्शनार्थियों की वापसी कराने की योजना पर जिला प्रशासन की तरफ से विचार किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की तरफ। यूपी के अंदर घरों का सपना होगा पूरा, सीएम योगी के हाथों 10 को ये योजना होगी लॉन्च। जानते हैं पूरी डिटेल, आप सबको बता देते हैं। 2 दशक से अधिक समय के बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गींडा द्वारा विकसित की जा रही आवासीय योजना में 350 से अधिक परिवारों को घर का सपना पूरा किया जा रहा है। और एक चीज़ और बता देते हैं, कालेसर 0 पॉइंट से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर विकसित की जा रही इस योजना में 90 से लेकर 300 वर्ग मीटर के भूखंड की उपलब्धता होगी। और बताया जा रहा है कि सीएम योगी इस योजना का जो शिलान्यास है वो 10 फरवरी को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, आडवाणी को भारत रत्न, अखिलेश यादव बोले वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है बिखरने से रोकने की कोशिश। जी हाँ, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि यह वोट बैंक की राजनीति है। भाजपा अपने वोट बैंक को बिखरने से रोकने के लिए कोशिश में लगी और इसी प्रकार की चीज़ें कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, ज्ञानवापी तहखाने की मूर्तियों का भी होगा सुलभ दर्शन, काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तैयारी। जी हाँ, ज्ञानवापी के दक्षिणी तहखाने में पूजा और आम लोगों के लिए दर्शन शुरू कराने के बाद विश्वनाथ मंदिर प्रशासन मूर्तियों का सुलभ दर्शन कराने की तैयारियों में लग गया है। अभी मूर्तियों के दर्शन में दिक्कत हो रही है, तो जल्द ही ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, इन लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दे रही है यूपी सरकार। लाभ लेने के लिए आपको भी करना पड़ेगा ये काम। जहाँ यूपी सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों
लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त रिफिल सिलेंडर देने की घोषणा की है। योजना के तहत दिवाली में एक रिफिल सिलेंडर दिया जा चुका है। इसके वंचित उपभोक्ताओं को 15 फरवरी तक यह मिल सकेगा और इसके लाभार्थियों को बैंक खातों की KYC आधार प्रमाण जरूरी है, लेकिन जिले के 1 लाख से अधिक लाभार्थी आधार प्रमाणित नहीं होने से इसका लाभ नहीं ले सके। शासन ने मुफ्त सिलेंडर रिफिलिंग की जो तिथि है वो 15 फरवरी तक अब बढ़ा दी है, तो जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी खबर है ये। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, सिर्फ एक क्लिक पर पता चलेगा रेलवे पार्सल कहां पहुंचा, उपभोक्ताओं को राहत। जी हां, रेलवे में पार्सल कराने वालों को एक आसानी होने वाली है। अपना पार्सल बुक कराने वालों को पोजीशन आसानी से पता चल सकेगी और इसके लिए पार्सल की लोकेशन भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए सारी की सारी चीज़ों को शुरू किया जा रहा है। और आपको बता देते हैं, रेलवे के गोंडा स्टेशन पर पार्सल घर पर रोजाना काफ़ी ज़्यादा बुकिंग होती है, तो इसके लिए वहाँ पर एक स्टार्टिंग कर दी गई जिसमें ऑनलाइन बुकिंग होगी। इससे पार्सल की पोजीशन का भी आसानी से पता चल सकेगा, तो इस चीज़ को शुरू कर दिया गया, जो वाकई में बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर भी अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के इस जिले की ग्राम पंचायतों में लगेंगे CCTV कैमरा, ऐसे होने वाली है निगरानी। जहाँ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर की ग्राम पंचायतों में CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र के द्वारा इन गाँव में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 14 जिलों में बंद होगा बिजली चोरी का खेल, ऐसे होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में बिजली चोरी करने वालों का खेल अब बंद होने वाला है। बिजली चोरों को रोकने के लिए मीटर रीडिंग पर नजर रखने के लिए MRI यानी कि मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट से मीटर की रीडिंग ली जाएगी, जिसके जरिए अब कोई भी बिजली की चोरी को नहीं कर पाएगा, जो वाकई में बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, किस दिन किस रंग का वस्त्र पहनते हैं रामलला, डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया। जी हां, मनीष त्रिपाठी ने 22 जनवरी को भव्य भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भगवान श्री राम की पोशाकें बनाई। उन्होंने कहा, प्रतिष्ठा समारोह के लिए पोशाकें बनाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम था, और उन्होंने बताया कि वो किस प्रकार की किस रंगों की पोशाकें पहनते हैं। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं। पीताम्बर रंग का रूप होने के कारण उनको पीताम्बरी कपड़ा चुना जाता है, और यहाँ पर लाल रंग को भी पोशाकें बनाई जाती है। इस प्रकार से काफ़ी सारी उन्होंने डिटेल बताई है किस किस प्रकार से किस किस रंगों की पोशाकें बनाकर भगवान श्री राम को पहनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, काशी में इस बार होगा खास माँ सरस्वती का पूजनोत्सव, 2.5 लाख के 16 साज से होगा श्रृंगार। जी हां, काशी में इस बार जो सरस्वती पूजन है वो 2 ऐतिहासिक प्रयोग दिखेंगे। सार्वजनिक सरस्वती पूजा के इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाएगी और एनिमेशन थीम पर देवी माँ की प्रतिमा गढ़ी जा रही है, जो वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि माँ शारदे सबको ज्ञान देने वाली माँ सरस्वती है हमारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, 450 करोड़ रुपए से चमकेंगे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र। जी हां, योगी सरकार 450 करोड़ रुपए से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र की ओर विकसित करेगी। यहाँ CC रोड, नाली, इंटरलॉकिंग, स्ट्रीट लाइट, LED, हाई मास्ट आदि लगाने के कार्य किए जाएंगे, तो वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे यूपी के लिए। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 15 से 20 खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर भी आपका कोई विचार या कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो। इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे ऐसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।